पटना यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ चुनाव 2024 और 25 का आगाज़ कर दिया है। ऐसे बहुत सारे यहाँ से छात्र संघ चुनाव तो जीत जाते हैं। छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद किसी MP MLA का PA बन जाते हैं। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबकी आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारा एक ये भी मांग है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा मिले। पढ़ाई के लिए इशू है कि ठीक है बच्चे आएंगे तभी तो सर पढ़ाएंगे ना, बच्चे आते ही नहीं है यहाँ पे। और सर हमारे कई साथी हैं जिनको दिक्कतें कठिनाइयाँ हो रही थी, उस वजह से हमने सोचा कि चुनाव एक माध्यम है, यहाँ से हम चुनाव लड़ सकते हैं। आप लॉ कॉलेज का काउंसिल मेंबर कैंडिडेट पटना विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है कि आज प्लेसमेंट नाम मात्र की हो गई है। इसकी शिक्षा स्तर इतनी अब धीरे धीरे गिरती जा रही है कि हम इस पर बोल भी नहीं सकते हैं कि हमारी विश्वविद्यालय की शिक्षा स्तर कैसी होती जा रही है। लोग कॉमन रूम में सैनिटरी पैड, मेडिसिन वगैरह कभी कभार रखा जाता है, जो कि ये हमेशा रखना चाहिए ताकि लड़कियों के लिए सुविधा हो। वो तो फ्री लीगल एड का ऑफिस तो बना हुआ है, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं कर रही है। फ्री लीगल एड सामाजिक तौर पे जो पिछड़े लोग हैं उसके लिए कानूनी सहायता प्रदान करती है। मैं चाहता हूँ कि एक स्पोर्ट्स क्लब और लाइक सब लोग साथ में बैठ के डिबेट करें और फिर मैं उनको पर्सनली सपोर्ट करूंगा, जाति धर्म भेदभाव सब चीज़ से ऊपर उठ के, और उनके लिए मैं ज़मीन स्तर पर भी काम करने का काम करूंगा। अभी हम मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी के पटना लॉ कॉलेज में, और पटना यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ चुनाव 2024 और 25 का आगाज़ कर दिया है। तो हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं पटना लॉ कॉलेज के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार छात्र संघ चुनाव में उनको कौन सा मुद्दा सबसे मायने रखता है वोट करने के लिए। तो हमारे साथ हैं। मेरा नाम सुमन शेखर और मैं पटना लॉ कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मुद्दा यहाँ पे बहुत सारी है पटना लॉ कॉलेज में, बहुत बेसिक और बुनियादी मुद्दा है। जैसे कि मैं हमारे अपोनेंट्स में भी हमारे अपोनेंट्स है, चाहे जो भी लोग खड़ा हुए हैं इस छात्र संघ चुनाव में और काउंसलर पद के लिए, उस पर मेरा पहले प्राइमरी फोकस है। क्योंकि मैं पटना लॉ कॉलेज का विद्यार्थी हूं, तो यहाँ की प्रॉब्लम हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और उसमें जो प्रमुख मुद्दा है, मैं लगातार सबका मैनिफेस्टो देख रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट खड़ा है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो मुद्दा अट्रैक्ट किया है वो एक था कि यहाँ पे कैंटीन की सुविधाएँ कैंटीन की सुविधा ना होने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर सुबह में लाइब्रेरी आता है तो उसको अगर खाने उने के लिए समय से अगर नहीं रहता है तो वो ज़्यादा देर लाइब्रेरी का यूज कर नहीं पाता है। अब लॉ स्टूडेंट के जीवन में एक लाइब्रेरी का कितना इम्पोर्टेंस है ये समझ लीजिए कि शरीर में 70% जैसे पानी की ज़रूरत है, वैसे लॉ विद्यार्थी को पुस्तकालय की ज़रूरत है। अब पुस्तकालय का जो टाइमिंग है 10 बजे से 4 बजे तक खुलता है और 2 बजे तक क्लास चलता है 2 घंटा के लिए। अब सोचिए अगर बीच में कोई लड़का खाना खाने के चला गया तो उस 2 घंटा के लिए यूज़ कर पाएगा लाइब्रेरी को। तो ये जो एक मैनिफेस्टो में ये भी था कि बल से जो लाइब्रेरी का जो टाइमिंग है उसको एक्सपेंड करेंगे और ये इससे कनेक्ट करेंगे। वहीं लाइब्रेरी हम लोग के यहाँ पे लाइब्रेरी के बगल में ही कैंटीन की व्यवस्था है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएगी तो यहाँ जो लॉ स्टूडेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएंगे लाइब्रेरी को। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी किताबें, बहुत ही ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन है ये पटना लॉ कॉलेज, तो उसका हम लोग भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो आपके लिए पहला मुद्दा है कि कैंटीन को शुरुआत की। कैंटीन और वो पुस्तकालय का जो टाइम आवर है वो बढ़े। तो आपके जो कंटेस्ट में कैंडिडेट हैं वो ये मुद्दा को उठा रहे हैं। हाँ, एक है उसमें से वो जिन्होंने उठाया है, मैं इससे काफ़ी प्रभावित था। उनका जो ये लिंक करने का जो सिस्टम था कि ये लाइब्रेरी का टाइमिंग तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन अगर कैंटीन की सुविधा नहीं रहेगा तो वो अपंग हो जाएगा। और उस अपंगता को दूर करने के लिए वो दोनों को साथ में काम करने के लिए बहुत ज़रूरत है। और ये चीज़ें जब होगी तो हम लोग के लिए बहुत लाभान्वित होगा। तो ये आपके लिए मुद्दा पटना लॉ कॉलेज का है। पटना लॉ कॉलेज का पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी को अगर देखा जाए तो उसमें से कौन मुद्दा आपके लिए मायने रखता है, जो लग रहा है कि कंटेस्ट में जो कैंडिडेट हैं वो आपके जो मुद्दा है उस पर खरे उतरे? पटना यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखता हूं तो मैं वैसे लीडर को चुनना चाहूँगा कि जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ से छात्र संघ चुनाव तो जीत जाते हैं। छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद किसी MP MLA का PA बन जाते हैं और वो यही लगातार उनका काम रहता है कि उनका पोस्ट अथी कर दिए हैं। एक मंत्री जी गए हैं तो गुलाब के दस्ता दे के उनको भेंट किया है। ये सब चीज़ें हमको ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें कि पटना यूनिवर्सिटी का लीडर वैसे लड़का होना चाहिए वो जो अगर किसी पार्टी अगर उसको नकारती है तो वो खुद अपना पार्टी बना के और राज्य को संभालने का काम करे। अगर ये क्षमता वाले जो भी कैंडिडेट रहेंगे मैं उनको पर्सनली सपोर्ट करूंगा, जाति धर्म भेदभाव सब चीज़ से ऊपर उठ के, और उनके लिए मैं ज़मीन स्तर पर भी काम करने का काम करूंगा।
पटना छात्र संघ चुनाव 2024-25 के लिए बहुत से दावेदार हैं। उसमें से हमारे साथ हैं कोषा अध्यक्ष के दावेदार अभय कुमार। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार आप चुनाव लड़ने के लिए जो सोचे हैं वो कहाँ से आइडिया आया आपको और क्या देख करके यूनिवर्सिटी में आपने चुनाव लड़ने का ये फैसला लिया है। तो बताइएगा, अपना नाम परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभय कुमार हुआ, पटना विश्वविद्यालय का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का छात्र हूँ और इस बार हम कोषाध्यक्ष के पद पर दावेदारी कर रहा हूँ। ठीक है, आपने छात्र संघ चुनाव 2024-25 में लड़ने का जो फैसला लिया है वो आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो मेन मुद्दा क्या है आपके लिए? आपका मैनिफेस्टो में क्या मेंशन है? देखिए, मैनिफेस्टो तो हर बार लागू हम लोग करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की कुछ कमियां के कारण वो मैनिफेस्टो दबा दिया जाता है। लेकिन हम लोग का मैनिफेस्टो ये होना चाहिए कि इंटरनेट जो आया है 5G आ गया है। अभी तक हमारे विश्वविद्यालय में 4G इंटरनेट चलती है, तो इसको हम लोग 5G इंटरनेट यूनिवर्सिटी से बोलेंगे कि हर कैंपस में होना चाहिए पटना विश्वविद्यालय में। और देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉमन रूम में, गर्ल्स कॉमन रूम हो गया, बॉयज़ कॉमन रूम हो गया, वहाँ की बाथरूम में आए दिन गंदी हुए पड़ी रहती है, तो उसको प्रॉपर रूप से साफ कराई जाए। और पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में एक छोटा सा हेल्प डेस्क हर जगह कोने कोने 500 मीटर 200 मीटर के दूरी पर लगना चाहिए। और कैंपस में प्यूरीफाई वाटर कि कम से कम पानी की इतनी किल्लत नहीं हो। जब छात्र ही यूनिवर्सिटी में आकर पानी की किल्लत झेल रही है तो सोचिए कि विश्वविद्यालय का हाल कैसा हो। तो हम लोग सोचे हुए हैं कि हर एक 500 मीटर 200 मीटर के एक प्यूरीफाई वाटर का प्रबंध विश्वविद्यालय के द्वारा कराई जाए। तो आपको ये सब मुद्दा को लेकर क्या छात्र का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, जहाँ भी जा रहे हैं तो लड़के और हमारे छात्र और छात्राओं सपोर्ट कर रही हैं कि भैया ये मुद्दे हैं, मांग करिए, क्योंकि आप नहीं मांग करिएगा तो कौन मांग करेगा। पटना विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है कि आज प्लेसमेंट नाम मात्र की हो गई है। इसकी शिक्षा स्तर इतनी अब धीरे धीरे गिरती जा रही है कि हम इस पर बोल भी नहीं सकते कि हमारी विश्वविद्यालय की शिक्षा स्तर कैसी होती जा रही है। ये सरकार को सोचनी होगी कि पटना विश्वविद्यालय की शिक्षा और प्लेसमेंट को आगे बढ़ाएं। इतने लगभग 75 साल होते हुए जा रहे हैं, पीयू से सीयू की दर्जा नहीं मिली, पटना यूनिवर्सिटी की आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा नहीं मिली। यहाँ से आज देखा जाए तो बहुत सारे लीडर और बहुत सारे यहाँ से अच्छे पद पर लोग गए हैं, लेकिन आज भी पटना विश्वविद्यालय का धरे से धरे पड़ा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा नहीं। हमारा एक ये भी मांग है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा मिले। तो ये थे हमारे साथ कोषा अध्यक्ष पद के दावेदारी कर रहे हैं अभय कुमार जी। इनका मेन मुद्दा है कि हम पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में जो हो सकता है हमसे वो करने के लिए हम तैयार हैं, और इसको लेकर के हमारे साथ छात्र भी साथ हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के छात्राएँ भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए छात्र संघ चुनाव में क्या मुद्दा है। मैम बताइएगा अपना नाम। मेरा नाम है रीना कुमारी। आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कौन कौन से मुद्दे यहाँ मायने रखेंगे, और जो कंटेस्ट में कैंडिडेट हैं वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं या उनसे मांग करेंगे आप? मोस्टली तो उठा ही रहे हैं, और जैसे कि बताएं राजू भाई की कैंटीन का, फिर से बॉयज़ कॉमन रूम का भी है और गर्ल्स कॉमन रूम है, हम लोग बैठ सकते, लेकिन हम लोग कॉमन रूम में सैनिटरी पैड, मेडिसिन वगैरह कभी कभार रखा जाता है, जो कि ये हमेशा रखना चाहिए ताकि लड़कियों के लिए सुविधा हो। तो ये कमी हमको महसूस होती है। बॉयज़ कॉमन रूम तो है ही नहीं, बस नाम का है, तो ये हमें लगता है कि सैनिटरी पैड हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। तो आपके लिए पहला मुद्दा जो है कि सैनिटरी पैड कॉमन रूम में, जो गर्ल्स कॉमन रूम है उसमें उपलब्ध कराया जाए। मतलब रहना, ये मुद्दा है उसमें। हाँ, इसके सबसे मायने आपके लिए वो सैनिटरी पैड वाला मुद्दा है। अगला मुद्दा आप क्या सोचते हैं, कैंपस में वातावरण कैसा है लड़कियों को लेकर के? वातावरण सही है, यहाँ के सारे बॉयज एंड गर्ल्स अपने में ब्रदरहुड की तरह रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और पढ़ाई के लिए इशू है कि ठीक है बच्चे आएंगे तभी तो सर पढ़ाएंगे ना, बच्चे आते ही नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं बस नाम लिखा लिए हैं, जॉब कर रहे हैं बाहर, वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा होता है। तो यही रीज़न होगा उनका, अपना पर्सनल रीज़न होगा, हमको उतना आइडिया नहीं होगा। आपने सिक्योरिटी को लेकर के बात की कि यहाँ ब्रदरहुड की तरह रहते हैं, तो जब छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन निकला उसी दिन पटना कॉलेज में एक न्यूज़ खबर चली कि पटना विश्वविद्यालय के दरभंगा हाउस के पास बम से अटैक किया गया किसी टीचर को ही। इस पर आप क्या क्या सोचते हैं इस पर?
आपने हमसे पूछा लड़की और लड़कों के बीच का, तो मैं उसमें बताई कि यहाँ पे ब्रदरहुड की तरह ही रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे टीका टिप्पणी नहीं होता है लड़कियों पे। बॉयज़ है यहाँ पे, ये बहुत सालों से जाना जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी के बॉयज़ क्या करते आए हैं राजनीति में और क्या करते, तो ये सिर्फ बॉयज़ के लिए, लड़कियाँ ऐसा कभी कुछ नहीं करती हैं। तो बॉयज़ अगर पढ़ रहे हैं कि एजुकेटेड बॉयज़ हैं तो उनको ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप खड़े भी हो रहे हैं तो आप ईमानदारी से जीतिए, आपको ईमानदार से वोट मिलना चाहिए। उसकी खुशी एक वो आत्मा से खुशी मिलती है। अगर आप किसी को डरा के धमका के कि तुम हमको वोट नहीं देगा तो हम ये कर देंगे, चाहे उसको बैठाओ हम रहेंगे, बस ये सब गलत बात है। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबकी आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो यही है। तो ये लड़कों पे डिपेंड करता है। और ये लड़के यहाँ के मतलब हैं कुछ लड़के जो उग्रवादी तत्व हैं, वो ऐसा करते, सारे नहीं करते। बम चल रहा है कॉलेज में तो आपकी पढ़ाई में दिक्कत होगी। आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर बम से अटैक हो रहा है तो उसमें लड़कियाँ असुरक्षित महसूस करती है। हाँ करती हैं। अभी पिछले साल हर्ष कुमार का जो हुआ था तो बहुत सारी लड़कियां डरती थीं कि अब क्या हो गया, और हम लोग का हॉस्टल डायरेक्ट बंद ही हो गया और हमारे एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन्ड हो गए, हमको बाद में आके एग्ज़ाम देना पड़ा। तो कुछ लड़कों की वजह से सबको सफ़र करना पड़ता है इन चीज़ों को। तो हम यही चाहते हैं कि वो लड़के भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, अगर बहन मानते होंगे, तो अब पर्यावरण को अच्छा बना के रखना चाहिए। कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, अपने क्लास में, मतलब अच्छा रहता है स्टडी के लिए। आपका नाम क्या हुआ? रिया कुमारी। तो ये थी हमारे साथ पटना लॉ कॉलेज की रिया कुमारी, जिन्होंने बता रहे थे कि यहाँ के जो माहौल है लड़कों ने ख़राब कर रखा है, और जो भी उस उग्रवादी टाइप के जो कृत्य करते हैं उनसे लड़कियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जिस तरह से पिछले साल हर्ष कुमार का मर्डर हुआ था पटना लॉ कॉलेज में ही, तो उसको लेकर के 1 महीना या 15 दिन तक हॉस्टल बंद हुआ, उसमें लड़कियों की पढ़ाई बाधित। लॉ कॉलेज के काउंसलर पद के लिए राजू कुमार हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार का मुद्दा है पटना लॉ कॉलेज में। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजू कुमार है। मैं लॉ कॉलेज का नियमित छात्र हूँ। लॉ कॉलेज का काउंसिल मेंबर कैंडिडेट भी हूँ। आप इस बार 24-25 चुनाव में जो उतरे हैं, आपको क्या लगता है कि पटना लॉ कॉलेज में क्या क्या समस्या है? देखिए, पटना लॉ कॉलेज के समस्या ही मेरे लिए एक मुद्दा उभर के आया कि इस वजह से ही हमने चुनाव भी लड़ा। तो जैसे ही आप कॉलेज के अंदर अगर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक बार कैमरा भी घुमा के देख सकते हैं कि कई वर्षों से कैंटीन बंद पड़े हैं। फिर अगर बात आती है तो कॉलेज में जगह है लेकिन अभी तक प्लेग्राउंड का उस टाइप का सुविधा नहीं कराया गया है। एक हमको कॉलेज को प्रोवाइड करवाना चाहिए, उस जगह को साफ़ सुथरा करा करके प्लेग्राउंड भी देना चाहिए। और फ्री लीगल एड का भी अगर बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टर में है, ऑफिस भी है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। और फिर एक चीज़ हमने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था कि जुडिशरी का पहले से स्पेशल कोर्स चल रहा था, स्पेशल क्लासेस चल रहे थे हमारे कॉलेज में, उसको अभी फ़िलहाल बंद करा दिया गया है। किस रीज़न से चालू करवाना? हाँ, किस रीज़न से बंद कराया गया है वो नहीं पता है, लेकिन हमें उस जुडिशरी कोर्स को चालू करवाना है और पुनः सभी को स्पेशल कोर्सेज दिलवाना है जुडिशरी का। तो आपको चुनाव लड़ने की उत्सुकता कहाँ से हुई और क्या देख करके चुनाव लड़ने के लिए सोचे हैं कि हम चुनाव इस बार लड़ेंगे? देखिए, उत्सुकता तो यहीं से, जैसे ही हम लॉ कॉलेज के अंदर मेन गेट से अंदर जैसे ही आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ समस्याएं दिखा, और हमारे दोस्तों को और हमारे कई साथी हैं जिनको दिक्कतें कठिनाइयाँ हो रही थी। उस वजह से हमने सोचा कि चुनाव एक माध्यम है, यहाँ से हम चुनाव लड़ सकते। तो आपको लगता है कि इस बार आप मतलब अपनी पक्की दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसमें कितना समर्थक आपका साथ दे रहे हैं? समर्थक हमारा समर्थक मजबूती से हमें साथ दे रहे हैं, और सभी जितने भी यहाँ हमारे साथी हैं सब लोग हमारे लिए तैयार हैं, और वोट करने के लिए भी, और लॉ कॉलेज काउंसलर के रूप में भी देखने के लिए सब लोग। आपका विरोधी की तरफ से मतलब क्या मुद्दा उठाया जा रहा है जिसको आप कट कर कहेंगे कि हम आपसे अच्छा हैं, हम आपसे अच्छा काम करेंगे? देखिए, वो तो अभी फ़िलहाल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अभी तो फ़िलहाल में आया है, उतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ना तो बोलचाल के भाषा में या फिर ना तो उसका ज़्यादा क्लास में भी कोई एक्टिविटी कॉलेज के प्रति
उस टाइप का समर्पण भी नहीं देखने को मिलता है। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी उसके अंदर ये क्वालिटी है और लोग उसे चुने। तो ये थे हमारे साथ राजू कुमार, जो पटना लॉ कॉलेज में काउंसलर पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं इस बार। अभी देखना ये होगा कि इनके जो मैनिफेस्टो है उसमें पहला है कि कैंटीन यहाँ कई सालों से बंद है। दूसरा इनका मैनिफेस्टो में है कि यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, जगह होने के बावजूद यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। और तीसरा है कि यहाँ का कई वर्षों से पहले यहाँ जुडिशरी कोर्स जो था उसको चालू किया गया था, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया गया बिना वजह बताए हुए। आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। ठीक है, आपके लिए इस छात्र संघ चुनाव में क्या मुद्दा है, किस पे वोट करेंगे आप? छात्र संघ चुनाव में मेरे लिए मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ पे जैसे मैं लॉ कॉलेज का छात्र हूँ तो फ्री लीगल एड का ऑफिस तो बना हुआ है, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं कर रही है। फ्री लीगल एड सामाजिक तौर पे जो पिछड़े लोग हैं उसके लिए कानूनी सहायता प्रदान करती है, जो कि होना चाहिए, वो काम नहीं कर रही है यहाँ। और दूसरा मुद्दा क्या है आपके लिए? दूसरा मुद्दा है कि अटेंडेंस का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब छात्र यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं क्लास में, तो इस बात पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि छात्रों की उपस्थिति कैसे बढ़े। मेरे लिए मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक स्पोर्ट्स क्लब और सब लोग साथ में बैठ के डिबेट करें, और फिर लीगल क्लिनिक होनी चाहिए जो हर कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलती है। और बहुत सारे मुद्दे हैं। लीगल डिबेट इसीलिए जो लीगल डिबेट का ज़रूरत इसलिए है ना कि अभी रिसेंट में राजस्थान या फिर मैंने जुडिशरी को लेके एक रिपोर्ट आया था कि जैसे कि जो भी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट का भर्ती होता है तो उसमें जो भी नए स्टूडेंट जाके वहाँ जब ज्वाइन करते हैं एज ए जज, तो उनको ना प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे जीरो रहते हैं। वो सीधा किताब पढ़े और डायरेक्ट वो जज अपॉइंट होते हैं। उनको ठीक है, उनका ट्रेनिंग एक है, ट्रेनिंग का टेन्योर है, पर वो उतना सफिशिएंट नहीं है। यही चीज़ अगर उनके पास अगर एडवोकेट जैसे सेशन कोर्ट का जज बनने के लिए एक क्राइटेरिया है कि वो 7 साल का एडवोकेसी नेसेसरी है, तो वो चीज़ अभी आने वाला समय में जुडिशरी में भी अप्लाई करने वाला है। ये कंफर्म नहीं है, पर वो 2-3 साल। अब सोचिए कि जिस स्टूडेंट के अंदर, लॉ स्टूडेंट के अंदर जुडिशरी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनके अंदर में जो एडवोकेसी को लेके अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो वो उनके साथ बहुत गलत होने वाला है। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर का छात्र अगर इस मुद्दा को सबसे आगे बढ़ चढ़ के नहीं देखेंगे तो ये हमारे लिए सबसे भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाली है आने वाले समय में। तो अगर लीगल डिबेट्स ओकेजनली के जगह रेगुलर बेसिस पे शुरू होती है, लीगल डिबेट्स है, पॉलिटिकल डिबेट्स है, केस स्टडीज़ है, मूट कोर्ट है। हमारे अभी एक हमारे सीनियर भाई हैं, ये बोल रहे थे केवल से जो उनके मैनिफेस्टो में ये बात सबसे प्रमुख में से था कि ये मूट कोर्ट की सुविधा इसीलिए ज़रूरी है कि एडवोकेसी ही उसके अंतर्गत में आती है, जिससे वो जो भी लॉ स्टूडेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं और जब फील्ड पे जाएंगे तो वो बढ़िया करेंगे। तो आपके लिए मेन जो मुद्दा है, हाँ, वो पटना लॉ कॉलेज में वर्कशॉप किया जाए एडवोकेसी को लेकर। यस उसमें सबसे वो इसीलिए प्राइम हो जाता है ना कि अब जैसे टेक्निकल डिग्री आप है और टेक्निकल डिग्री के नाम पे अगर स्किल्स के नाम पे आपके पास जीरो है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। उससे बढ़िया है कि कोई लड़का कंपटीशन से ऐसा ढाला जाए कि एडवोकेसी को लेकर के आगे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हाँ, उस तरह का स्टैंड, उस तरह का पिलर इस्टेब्लिश किया जाए कि जो हमारे एक सबसे हमें जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लगता है सीनियर और जूनियर के बीच में, जैसे कि कुछ भी हो, एडवोकेसी के मामले में है कि आप सीनियर से जितना से ज़्यादा मदद ले सकते हैं। अब यहाँ सीनियर में सीनियर खुद में सिमटे हुए ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब ये डिबेट्स वगैरह जब होगा सीनियर जूनियर के बीच में, तो इससे हम लोग का कोऑर्डिनेशन भी मजबूत होगा, और कोऑर्डिनेशन जब मजबूत होगा तो ये चीज़ कॉलेज के बाहर जब हम लोग ऑन ग्राउंड जाएंगे, पटना हाई कोर्ट में अगर कोई प्रैक्टिस करता है या फिर सेशन जज कोई बनता है, तो उनसे हम ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकेंगे, किसी भी मुद्दा पे बात कर सकेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो वो हमारे लिए। मेरा मानना है कि जो भी सबको लेके चलने का काम करेगा, जो भी कैंडिडेट जो जात पात का बात नहीं करेगा, जो क्लासेस का बीच का बंटवारा करने का नहीं बात करेगा। जैसे है ना कि हम फर्स्ट ईयर का छात्र हैं तो हम फर्स्ट ईयर का सिर्फ पढ़ेंगे, नहीं। हमको कहना है कि वैसे कैंडिडेट जो भी हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इंक्लूडिंग कि जो हमारे सीनियर जो बाहर में अच्छे पद पे हैं, उनको भी मिला के जो चलने का काम करेगा। सुमन उसके साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा उनके साथ काम करेगा और उनके लिए ही वोट करेगा, और उनके लिए जो भी बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे उनके लिए ऑन फील्ड में। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो अपने छात्र संघ जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे लिए काम करे। हम उनके साथ तत्पर हर समय चुनाव तक हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन देखना ये तय होगा कि यहाँ के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है वो छात्रों की तरह ऊर्जावान है या नहीं है।